नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंधु घाटी के जो क्षेत्र थे हमारे वो सारे पूरे हो चुके हैं। तो आज जो हमारा लास्ट में बचता है वो है कि सिंधु घाटी की जो वास्तुकला थी वो कैसी थी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सिंधु घाटी की वास्तुकला, उसके बाद उसकी मूर्ति कला, उसके बाद उसके मृदभांड, मोहरे और लास्ट में सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, ये आज मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो होगी प्रश्न उत्तर। जितने भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे सिंधु सभ्यता के, और पहला पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो का होगा हमारा। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता की जो वास्तुकला थी वो कैसी थी। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो वास्तुकला थी उसके सबसे उत्कृष्ट जो उदाहरण थे वो थे उसके नगर। जो नगरों की शुरुआत हुई थी वो सिंधु सभ्यता से मानी जाती है, क्योंकि उससे पहले का जो मानव था, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो कहाँ रहता था। सबसे पहले वो नदियों के किनारे रहता था, उसके बाद उसने बस्तियों में रहना सीख लिया। तो जो नगरों की शुरुआत हुई थी वो सिंधु सभ्यता से हुई थी, और उसके जो उत्कृष्ट उदाहरण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसमें नगर कैसे थे, जो इसमें सबसे उत्कृष्ट उदाहरण एक ये भी है कि यहाँ की जो सड़कें होती थी, सड़कें बहुत चौड़ी बनती थी। लगभग 33-35 फीट के आसपास इसकी सड़कें चौड़ी होती थी और उसको राजपथ कहा जाता था। इसके जो नगर होते थे, भवन जो होते थे वो 2 मंजिल 3 मंजिल से भी ऊपर के बनाए जाते थे, लेकिन सुंदर और विशाल नहीं होते थे। लेकिन देखिए उस समय भी 2 मंजिल और 3 मंजिल मकान बनाए जाते थे। दूसरी चीज, इसकी जो सड़कें होती थी वो सीधी दिशा समकोण पर काटती थी। उसके जो मकान भवन होते थे उनमें उस समय भी देखिए इतना दिमाग लगाकर वो लोग भवन और नगर बनाते थे कि उसकी जो खिड़कियां और दरवाजे होते थे वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे, वो गलियों की तरफ उसको खोलते थे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा, उसमें धूल आदि ऐसी चीजें ना जाए। तो उस समय का मानव जो मकान बनाता था वो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मकान बनाता था। अब दूसरी चीज आती है कि यहाँ पर जो नगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की में प्रमुख हमें ये चीज देखने को मिलती है, और पक्की मिट्टी की ईंटों से ये भवन निर्माण किया जाता था। और यहाँ सीवर लाइन भी हमें देखने को मिलती है। उस समय भी जो आज के टाइम में सीवर लाइन होती है वो उस समय में भी सीवर लाइन होती थी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा इसमें, इसके 2 प्रमुख नगर थे। सबसे पहले आप देखेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब बात आती है कि इसके नगर कैसे थे। देखिए इसकी सड़कें चौड़ी थी, सड़कें चौड़ी, मेन पॉइंट देखेंगे, चौड़ी थी, और 2 या 3 मंजिल, 2 या 3 मंजिल, 3 मंजिल या इससे अधिक भी होते थे, से अधिक भी मकान बनाए जाते थे। सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती हुई सड़कें, ठीक है, समकोण पर काटती हुई सड़कें यहाँ होती थी। और जो नगर थे वो विशाल और सुंदर नहीं कहलाए जा सकते थे, वो सिर्फ क्या थे, 2 या 3 मंजिल से ऊंचे बनाए जाते थे, मतलब ऊंचे बनाए जाते थे। और सीवर लाइन होती थी, पक्की मिट्टी की ईंटों से बने यहाँ के मकान होते थे, और इनका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था। इसमें वो किधर खुलता था, गलियों की तरफ। एक छोटी सी गली होती थी मकान के पीछे जिसकी तरफ उनकी खिड़की दरवाजे खुलते थे। तो
तो ये थी सिंधु सभ्यता की वास्तुकला। और यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे वो वास्तुकला को ध्यान में रख के बनाए जाते थे कि किस दिशा से बनाने हैं। और सड़कें भी देखिए समकोण पर काटती थी, और सड़कें और भवन इस के खंडों में इस तरह विभाजित होते थे कि वो चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, इस तरह से ज्यामितीय आकार एक उनमें दिया जाता था। अब बात आती है, अब हम करते हैं मूर्ति कला इसकी कैसी थी। आइए अब हम सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में जानते हैं। मूर्ति कला, तो मूर्ति कला में जैसा कि अभी आप पूरा सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं, ये चीज मैं लास्ट में इसलिए पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे लोग शुरू में पढ़ाते हैं क्योंकि अब ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने सारे नगर इसके पढ़ लिए हैं। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसकी जो मूर्ति कला थी वो प्रस्तर, किस किस में बनी थी देखिए, प्रस्तर निर्मित थी, प्रस्तर की भी मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। दूसरी धातु की भी मूर्तियां हमें प्राप्त होती है, धातु मूर्ति, मृण मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है, मृण मूर्ति, मिट्टी से बनी मूर्ति भी हमें मिलती है, सैल खड़ी की मूर्तियां हमें मिलती हैं। धातु से हालांकि और प्रस्तर से निर्मित मूर्तियां हमें कम ही मिलती हैं, सबसे ज्यादा हमें मिट्टी से बनी मूर्तियां ज्यादातर इस सभ्यता में हमें देखने को मिलती हैं। तो जो मूर्तियों की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो चुकी थी। इस समय का मानव ने जो मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी, मतलब मूर्तियों के उदाहरण हमें यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता से, पाषाण से निर्मित मूर्तियां, और जिनमें आपको पढ़ाया भी है मैंने, जैसे पाषाण से निर्मित मूर्तियां मिली हैं, सैल खड़ी से मिली हैं, मिट्टी की मिली हैं, धातु की, कांसे की मिली हैं मूर्तियां। तो ये मूर्तियां हमें कहाँ से मिलती हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता से देखने को मिलती है। अब आती है इसमें मूर्तियों के बाद आता है इसका मोहरे या सील, जिसको आप कहते हो सील, मुहरे या सील। मुहरे या सील भी यहाँ की कैसी थी? यहाँ पर हमें बहुत सारी मोहरे, जिसको सील भी कहा जाता है, वो भी हमें देखने को मिलती है, सिंधु सभ्यता में हमें प्राप्त होती है। जैसे सैल खड़ी की भी मोहरे हमें मिलती हैं, मिट्टी की मिलती हैं। तो कुछ उस पर पशुओं की आकृति मिलती है, कुछ पर सबसे अधिक मोहरे जो हमें मिलती हैं वो सैल खड़ी या साबुन की या साबुन पत्थर की हमें मिलती है। मोहरे किसकी मिलती है? सैल खड़ी या साबुन पत्थर की या टेराकोटा की सर्वाधिक मोहरे संख्या में बनी हुई मिलती हैं। सबसे जो राधा चरण शर्मा के अनुसार यहाँ के पुरास्थलों से लगभग 2000 मोहरे हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। कितनी मोहरे प्राप्त होती हैं? राधा शर्मा के अनुसार यहाँ के पुरास्थलों से लगभग 2000 मोहरे हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। कितनी प्राप्त होती हैं? 2000 मोहरे हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और ये किससे बनी है? टेराकोटा से बनी है, साबुन पत्थर से बनी है, और ये मुद्राएं सैल खड़ी से भी बनी है। इसके पश्चात इनमें ज्यादातर पत्थर, चूने, तांबा, हाथी दांत, इन सब चीजों से भी ये मोहरे बनी है। अब बात आती है इसके बाद मोहरे हो गया, मोहरे या मुद्राएं भी इसको कहते हैं। मृद भांड, मृद भांड कैसे थे? तो देखिए यहाँ के मृद भांड कैसे थे। मृद भांड, यहाँ के जो मृद भांड थे वो किस पर बनाए जाते थे? चाक पर बनाए जाते थे, और उनको पकाया जाता था, आग में पकाया जाता था, उन पर कलर किया जाता था, चित्रकारी की जाती थी, और उसको अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मिले हुए हैं। जैसे इन पे जो मेन जो प्रश्न आएगा आपको वो ये आएगा कि इन पर किस रंग से चित्रकारी की गई थी। तो एक आएगा रंग से चित्रकारी, और दूसरा इन पर कौन सा रंग किया गया है। तो दोस्तों ये जो मृद भांड होते थे इस तरह से होते थे,
तो इन पर जो यहाँ पे कलर किया जाता था वो होता था लाल रंग। जो ज्यादातर मृत भांड पर जो रंग किया गया है वो लाल रंग किया गया है, ध्यान देना। और इसके बाद जो चित्रकारी की गई है वो काले रंग से की गई है। तो आपको प्रश्न आएंगे दो, और ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। जब मैं आपको प्रश्न की सीरीज दूंगी उसमें ये क्लियर करूंगी। इसमें ये आएगा कि इसमें जो सिंधु सभ्यता के मृद भांड पर किस रंग से चित्रकारी की गई है, तो चित्रकारी आएगी काले रंग से। और अगर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के मृद भांड पर कौन सा रंग किया गया है, तो क्या आएगा, लाल रंग। कंफ्यूज नहीं होना है, चित्रकारी काले रंग से और जो रंग किया गया है नीचे जो धरातल बेस बनाते हैं जिसको, वो किया गया है लाल रंग से। मोस्टली ऐसा मिलता है, कुछ में चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज है, तो याद रखेंगे। ये चाक पर बनाए गए हैं और उसके बाद इनको पकाया गया है अच्छे से। इनको पकाकर मिट्टी के बर्तनों को, मृद भांड को अच्छे से पकाया गया है। और इनके कुछ टुकड़े भी हमें यहाँ से मिलते हैं। कुम्हार की चाक पर जो बर्तन बनाए गए थे इनके कुछ टुकड़े भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आता है सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, सिंधु सभ्यता कैसे नष्ट हुई थी। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता, जैसा कि आपने पढ़ा भी है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, वो भी आपने देखी है, उसमें भी दिखाया गया है। तो सिंधु सभ्यता को कहा जाता है कि ये बाढ़ आने के कारण इसका विनाश हुआ था, क्योंकि इसके जो नगर हैं या पूरी सिंधु सभ्यता जो है ये एक नदी के किनारे ही, आपने देखा होगा सभी जितने भी आपने नगर पढ़े हैं उनमें क्या है, एक नदी मेन आती है कि ये इस नदी के किनारे है, ये इस नदी के किनारे है। तो सारे के सारे जो नगर हैं वो नदी के किनारे बसे हुए थे। और जब उनमें बाढ़ आती थी तो सर जॉन मार्शल मैके के द्वारा यही बताया गया है कि ये बाढ़ के कारण कई बार नष्ट हुआ है, और ये बाढ़ के कारण 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। और लास्ट में इसकी सभ्यता बाढ़ के कारण ही नष्ट हो गई थी। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि यहाँ की जो सभ्यता है वो विदेशियों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे विदेशी पुस्तकों में लिखा भी है कुछ में, कि उन लोगों के, आर्यों की पुस्तक में लिखा, आर्यों के आक्रमण से, घोड़ों और रथों के आक्रमण को ये लोग नहीं झेल पाए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन आपको जो प्रश्न आएगा वो ये नहीं आएगा कि आर्यों की सभ्यता से नष्ट हुआ। आपको जो प्रश्न आएगा यहाँ से वो ये आएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है। तो आप आंसर लगाएंगे 7 बार या 7 से अधिक बार। दूसरा प्रश्न आपको ये भी आ सकता है, सिंधु सभ्यता किस वजह से नष्ट हो गई, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ आपको टिक करना है, बाढ़ के कारण नष्ट हो गई। तो ये था आज का हमारा पूरा सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता में जो भी बचा है एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये नहीं है कि आप फिर से उसको पढ़ेंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं उसको निकाल लिया जाए। तो मैं आपके लिए जो प्रश्नों की सीरीज है वो लेकर आ रही हूँ, हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगी। उससे रिलेटिव जो भी आपको प्रश्न लगता है आप भी प्रश्न लाइए, उनका समाधान आपको मिल जाएगा। तो हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जिन बच्चों को मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पे। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्न उत्तर की सीरीज पढ़ाएंगे, उसके बाद हम जोगीमारा स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।